दिस बिजनेस मैथमेटिक अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी BA की बुक है। इसका है यूनिट 1 और इसका क्वेश्चन सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चन है टोटल 10 क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फाइंड दी सिंपल स्पेस फॉर चूजिंग एन ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 15 एट रैंडम। ठीक है, 1 to 15 बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाते। तो 1 से लेकर 15 तक जितने भी ऑड नंबर हैं उनका हमने एक सेट बनाना है। हमने लेना है ओमेगा इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, इसके अंदर हमने लिखना है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड 15। ये हमारे पास ओड नंबर हैं और ये अपने टेबल के अलावा किसी दूसरे टेबल पे नहीं जाते। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हमारे पास जस्ट डेफिनेशन है जो कि पीछे एक्सरसाइज में दी गई है, वहाँ से आपने इसकी देख लेनी है। ठीक है, और शॉर्टकट में आपको दिखा भी देती हूँ। जो समझने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपको आराम से सारे एक एक करके समझा देती हूँ। ठीक हो गया, ये जस्ट इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है या आपने लिख लेनी है। मोस्टली ये ज़्यादातर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होते, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही होते हैं जो आपने सॉल्व करने होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी दैट एन एप्लीकेंट फॉर प्लॉट स्कूल विल बी एडमिटेड is 0.5 if 3 applicants are selected at random. What is the probability that? नंबर 1 है इसका all 3 will be admitted। अगर वो तीनों एडमिट हो जाते हैं तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? नॉन विल बी एडमिटेड, अगर कोई भी उसमें एडमिट नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ओनली 1 विल बी एडमिटेड। और अगर सिर्फ एक उनमें एडमिट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या होगी? 3 है हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 एप्लीसेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका ए पार्ट है। हमने लेना है P ब्रैकेट के अंदर E का 1 इंटरसेक्शन E का 2 इंटरसेक्शन E की 3। हमारे पास कितने हैं? 3 हैं हमारे पास एप्लीकेंट, यानी 3 एप्लीकेशंस है हमारे पास। उनमें से हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो हमने लिखना है E की 1 इंटरसेक्शन E की 2 इंटरसेक्शन E की 3 इज इक्वल टू, फिर हमने इनकी जो हमने मल्टीप्लाई इनको करना है, इसके लिए हमने इनको अलग अलग करके लिख लेना है। हर क्वेश्चन की एक तरतीब होती है, उस तरतीब के हिसाब से आपने इसको लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 2, यहाँ पर आप पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि इन सबको हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 3। अब हमारे पास 1% की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 0.5 है। यहाँ पर E की 1, 2 एंड 3 हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, इज इक्वल टू, हमने इसको 3 टाइम में लिखना है। 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 0.125। सेकेंड है, इसमें हमारे पास नॉन विल बी एडमिटेड, यानी अगर इन तीनों में से कोई एक भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी E की 1 इज इक्वल टू 0.5। एक बंदे की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.5 थी। अब हमने जहाँ पर क्या करना है, जहाँ हमारे पास नहीं आता कि नॉट में आ जाती है कोई भी हमारे पास इक्वेशंस, तो हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ E। यहाँ पर हमने लेना है इसका एक्यूरेंस लेना है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? एक्यूरेंसी हमारे पास आएगी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या है? नॉन एक्यूरेंसी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 1। इस E के ऊपर अगर C हो तो इसका मतलब है हमारे पास जो आंसर आएगा वो नॉट में आएगा। ठीक है, तो नॉन ऑक्यूरेंसी हमने इसकी जब लेनी है तो हम यहाँ E के ऊपर C का यूज़ करेंगे, इसका मतलब होता है नॉन ऑक्यूरेंसी। ठीक है, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, यहाँ पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 1 माइनस 0.5 हमारे पास आ जाएगा। 0.5 में से हम 1 को माइनस करेंगे, इज इक्वल टू 0.5 ही इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन एक्यूरेंसी E की 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 1 नॉन एक्यूरेंसी हम लेंगे, इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी E की 2 नॉन एक्यूरेंसी, फिर इंटरसेक्शन E की 3 नॉन एक्यूरेंसी इज इक्वल टू P E की 1। अब इसी तरह हमने ऊपर जैसे किया था, हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई लेने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट के अंदर E की 1 नॉन एक्यूरेंसी, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 2 नॉन एक्यूरेंसी और पॉइंट लगा के प्रोबेबिलिटी ऑफ E की 3 और नॉन एक्यूरेंसी हम इसकी ले लेंगे।
नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने इन तीनों को लिख लेना है। हमारे पास क्या है 0.5 है, इन तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.125। ठीक है, जस्ट हमने फाइंड करनी है नॉन एक्यूरेंसी। तो इसके लिए आपने क्या करना है, मेन पॉइंट की ये चीज़ होती है, इसको आपने समझना होता है कि अगर आपकी नॉन नहीं में आ रही है तो वहाँ आप इसको किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, तो बाकी आंसर पे आपने फोकस नहीं करना, आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है कि हम किसी भी क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी हमने तरतीब किस तरीके से बनानी है। ठीक हो गया जी। ओनली वन विल बी एडमिटेड, सी पार्ट है इसका, अगर इनमें से सिर्फ एक ही एडमिट होता है, ओनली वन विल बी एडमिटेड, एक ही अगर एडमिट हो जाता है तो हमने इसका क्या लेना है, हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 1 नॉन एक्यूरेंसी, फिर इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 2 नॉन एक्यूरेंसी, इंटरसेक्शन ई की 3 नॉन एक्यूरेंसी। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगी हमारे पास, इज इक्वल टू, फिर इसी तरह हम इसको अलग कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 1। यहाँ पर हमने क्या करना है, ओनली वन विल बी एडमिटेड, अगर जस्ट वन उनमें से एडमिट होता है तो आपने यहाँ इसको कैसे डिफाइन करना है, आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 1, यहाँ हम इस पर नॉन एक्यूरेंसी का साइन नहीं डालेंगे क्योंकि इसने एडमिट होना है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 2 नॉन एक्यूरेंसी का साइन लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की 3 नॉन एक्यूरेंसी का साइन, 2 हमारे पास इसमें एडमिट नहीं होंगे, 1 ने जस्ट एडमिट होना है तो उसी का हम लेंगे, इसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया। फिर तीनों की हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.5, 3 टाइम हमने लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर वही आ जाएगा 0.125। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ स्टूडेंट एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंडिंग एन ए इन मैथ कोर्स एट 0.4 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेंडिंग ए बी एट 0.3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही एंड शी विल नॉट रिसीव एन ए पार्ट है इसका, विल नॉट रिसीव अ बी, विल रिकवर नेदर ए और नॉट अ बी, यानी अगर वो ए और बी दोनों को कवर नहीं कर पाता। ठीक है, ए पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का, विल नॉट रिसीव एन ए, अगर वो ए वाले को रिसीव नहीं करता तो ए का हमारे पास क्या दिया गया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्रैकेट के अंदर इज इक्वल टू 0.5। यहाँ पर हमें ए की जो प्रोबेबिलिटी दी गई थी वो थी 0.5। ठीक है, अगर वो 0.5 जो कि ए की प्रोबेबिलिटी है वो नहीं रिसीव कर पाता तो हमने फिर वही क्या करना है, प्रोबेबिलिटी और अंदर ब्रैकेट में हमने लिखना है ए के ऊपर हमने क्या लेना है, नॉन एक्यूरेंसी का हमने साइन लेना है। नॉट में जहाँ भी हमारे पास आंसर आता है या हमारे पास क्वेश्चन आता है वहाँ हम नॉन एक्यूरेंसी का साइन लेते हैं। इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या थी हमारे पास 0.4, इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4, और 0.4 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास ये आपने कैलकुलेटर पे करना है तभी आपके पास आंसर आएगा। इसका आएगा हमारे पास 0.6। सेकंड है इसका हमारे पास बी पार्ट, विल नॉट रिसीव बी, अगर वो रिसीव बी नहीं करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, बी की हमारे पास क्या दी गई थी 0.3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉन एक्यूरेंसी का साइन लिया, इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, 1 में से हम माइनस पर करेंगे 0.3 क्योंकि हमारे पास जो बी की हमारे पास दी गई थी नंबरिंग वो थी 0.3, और 0.3 में से 1 को हम माइनस करते हैं तो 0.7 हमारे पास इसका आ जाता है आंसर। सी है विल रिसीव नेदर ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों अगर वो रिसीव नहीं करता, फर्स्ट में था कि अगर वो ए को रिसीव नहीं करता, सेकंड में था कि वो अगर बी को रिसीव नहीं करता, और थर्ड में है कि ना तो वो ए ले रहा है और ना ही वो बी को ले रहा है। तो हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रैकेट के अंदर ए का नॉन एक्यूरेंसी, इंटरसेक्शन बी की नॉन एक्यूरेंसी। इंटरसेक्शन जो होता है जहाँ हम यूनियन इस्तेमाल करते हैं वो चीज़ यूँ हमारे पास जो आती है, यूनियन ये प्लस में आती है और इंटरसेक्शन हमारे पास होता है माइनस में। जहाँ हम किसी चीज़ को कम में डिफाइन करते हैं तो वहाँ हम क्या माइनस का साइन लेते हैं, तो हमने यहाँ क्या लिया इंटरसेक्शन। जहाँ हमने ज़्यादा चीज़ को फाइंड करना होता है वहाँ हम लेते हैं यूनियन। ठीक है, हमारे पास ए की जो थी हमारे पास क्या, हमारे पास आंसर आया था 0.6। ए की हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी थी 0.4 थी, बट जब हमने इसको सॉल्व किया कि वो ए को रिसीव नहीं करता तो हमारे पास क्या आंसर आया था 0.6 मल्टीप्लाई, इसको भी जब बी को वो रिसीव नहीं कर पा रहा तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी थी 0.7, हम लिखेंगे 0.7 मल्टीप्लाई लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.42। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, एन एन कंटेन 8 ग्रीन डॉटेड बॉल्स। ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। इसका है ए पार्ट ग्रीन और स्ट्रिप। अगर हमारे पास जो बॉल्स की क्वांटिटी बताई गई है 10 है, ग्रीन हमारे पास 12 है, इसी तरह डॉटेड बॉल्स हमारे पास 10 है, फिर ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हैं, इन सब की यहाँ पर हमें क्वांटिटी दी गई है और हमने आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रीन और स्ट्रिप की, फिर डॉटेड की और फिर ब्लू और डॉटेड बॉल्स की। सबसे पहले हमने इसको डिटेल में लिख लेना है। ग्रीन बॉल्स हमारे पास कितनी है 8, ग्रीन स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास कितनी है इज इक्वल टू हमारे पास है 10, फिर टोटल ग्रीन बॉल्स हमारे पास क्या है 18, ब्लू डॉटेड बॉल्स हमारे पास हो गई 12, ब्लू स्ट्रिप बॉल्स हमारे पास हो गई 10 एंड टोटल बॉल हमारे पास कितनी हो गई, इन सबको जब हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास बनेगी 22। तो सबसे पहला क्या है ए पार्ट ग्रीन और स्ट्रिप बॉल्स। ग्रीन और स्ट्रिप बॉल्स की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ग्रीन ओवर लेंगे और बी ग्रीन और हमारे पास क्या है ब्लू बॉल्स की, फिर हम लेंगे यूनियन, फिर आगे हम लेंगे स्ट्रिप बॉल्स, ठीक है। ग्रीन बॉल्स और स्ट्रिप बॉल्स हमने क्या लेनी है, ग्रीन और स्ट्रिप, ग्रीन बॉल्स और स्ट्रिप बॉल्स, और लेंगे हमने क्या इसका लेना है यूनियन, ठीक है। फिर हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन यूनियन सी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ स्ट्रिप बॉल्स। तो हमारे पास ग्रीन हमारे पास क्या है 1/18 हमारे पास ग्रीन है, प्लस 1/20 हमारे पास स्ट्रिप बॉल्स हैं। यहाँ पर हमने ले ली, इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम जब हम लेंगे दोनों का, एलसीएम नहीं है ये हमारे पास एचसीएफ होगा। एलसीएम वो होता है जहाँ हम अलग अलग दोनों का लेते हैं, एचसीएफ वो होता है जहाँ हमने दोनों का इकट्ठे फाइंड करना होता है, ठीक है। तो एचसीएफ हमने इसका लिया तो 2 9 18, 2 10 20, फिर हम लेते हैं इसको, अब हमारे पास यहाँ ये 3 पे जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास 2 पे नहीं जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 में 9 नहीं आता 9, इसी तरह आ जाएगा 2 5 10, फिर 3 3 9 और ये 5 3 के टेबल में नहीं आता, फिर 3 1 3 एंड देन 5 1 5। तरतीब से हमने लेना है, छोटे नंबर से हमने स्टार्ट करना है, बड़ा नंबर लास्ट में लेके आना है। 2 × 2 हमारे पास क्या आया एचसीएफ इसका हमारे पास 2 टाइम में आया, 3 हमारे पास 2 टाइम में आया और 5 1 टाइम में। 2 2 4, 3 3 9 और 5 हमारे पास यहाँ आ गया। अब 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया 180 हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 10 + 9, हमने यहाँ पर लिया 10 और 9 बॉल थी, ठीक है। हमारे पास 180 इज इक्वल टू 10 में 9 प्लस ये 19/18। फिर आ गया हमारे पास डॉटेड बॉल्स। अब डॉटेड बॉल्स में हमने ये नहीं देखना कि उनके कलर क्या है, हमने जस्ट डॉट वाली बॉल्स को देखना है। यहाँ पीछे हमारे पास डॉट वाली बॉल्स यहाँ आप देख लें, ग्रीन बॉल्स हैं, ये ग्रीन स्ट्रिप बॉल्स हैं, टोटल ग्रीन बॉल्स हो गई। ब्लू डॉटेड बॉल्स, ब्लू डॉट वाली बॉल्स हो जाएंगी एंड सेकंड हमारे पास हो जाएंगी ब्लू स्ट्रिप बॉल्स, टोटल ब्लू बॉल्स। यहाँ हमारे पास जो ग्रीन है, ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं 8 और यहाँ पर ब्लू डॉटेड बॉल्स हैं 12, ठीक है। इन दोनों को हमने लेना है, इस चीज़ पे ज़्यादा आपने फोकस करना है, जब भी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 में 8 हमारे पास बॉल्स थी और देन हमारे पास 12 थी, इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास हो गया 20। प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटेड बॉल्स इज इक्वल टू 1/20 हमारे पास आ जाएगा। फिर आ जाएगा ब्लू और डॉटेड, अब वो ब्लू भी हों और हमारे पास डॉटेड भी हों, यानी डॉट्स वाली भी हों। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू यूनियन डॉटेड बॉल्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डॉटेड बॉल्स। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ब्लू बॉल्स हैं वो टोटल हमारे पास 1/22 है। पीछे आपने देख लेना है कि हमारे पास जो ब्लू बॉल्स हैं उन दोनों को हम मिलाते हैं तो हमारे पास चाहे वो स्ट्रिप वाली हैं चाहे वो डॉटेड हैं, क्योंकि यहाँ हमने जस्ट इन्होंने ये पूछा है ब्लू हो, ये नहीं बताया कि वो डॉट वाली हों स्ट्रिप वाली हों, कुछ भी हो, टोटल हमने उनका फाइंड करना है। तो वो हमारे पास है 1/22 प्लस 1/20 हमारे पास डॉटेड बॉल आ गई। इन दोनों का हमने HCF लिया, यहाँ पर HCF यहाँ हमने इसका ले लिया, ठीक है। तो हमारे पास इसका आएगा 2 × 2 × 11 × 5, इन सब को मल्टीप्लाई किया 220 आ जाएगा। 10 + 11 ओवर हमारे पास आ जाएगा 220 और इसको हमने जब इन दोनों को प्लस किया 21/220 हमारे पास इसका आ जाएगा आंसर। अब ये 10 + 11 हमारे पास कहाँ से आया, यहाँ जब हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। हम इसको इन दोनों को अगर हम 2 के टेबल में हम इनकी डायरेक्शन चेंज करते हैं 22/1
1 लेते हैं और प्लस 1/20 लेते हैं, इन दोनों को हम 2 के टेबल में क्रॉस करते हैं तो यहाँ 10 आएगा और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 11, दोनों कट होके, ठीक है। तो यहाँ हमने ये जो 10 + 11 हमने लिया, इनको क्रॉस करने के बाद हमने लिया है, ठीक है। ठीक हो गया। 5 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह 5 क्वेश्चन नेक्स्ट में हम फिर देखेंगे।